तो बच्चों, हम लोग पिछले कक्षा में स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा हम देखते हैं कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन वाणी बराबर सद्वाणी, उसी प्रकार से जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। चलिए हम लोग देखते हैं और यहां पर कि व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहां पर सत धन वाणी बराबर सद्वाणी, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ आदि। तो इसके जो है बहुत सारे नियम हैं और उन नियमों को भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होता है। पहला नियम पहला देखिए, यहां पहला नियम है यदि क च ट त प, मतलब ये पंचवर्ग जिसको हम कहते हैं ना, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। समझ में आया? देखिए यहां जो पंचवर्ग है, पंचवर्ग हम लोग जानते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, इसका तीसरा या चौथा वर्ण आए या जिसको हम अंथ स्थ कहते हैं, य र ल व आए या फिर कोई अन्य स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे यहां ये क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और ये प वर्ग हो गया। नियम क्या कहता है, एक बार फिर से देखेंगे। नियम पहला, यदि क च ट त प के बाद, मतलब ये पहला वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण, मतलब तीसरा मतलब ग या घ, मतलब ये और ये है ना, ये तीसरा और चौथा, ये इतना से यहां से ये वर्ण आए या य र ल व, या फिर हम यहां पर लिखते हैं य र ल व जिसको अंतःस्थ कहते हैं। तो या ये आए या फिर कोई स्वर आए, या फिर कोई स्वर आए तो उसके आए तो ये क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा रूप आ जाता है। जैसे मान लिया यहां पर क आया, तो क आया उसका क्या हो जाएगा, ये ग हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ट आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ड हो गया। कहीं त आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। इस तरह से अपने ही वर्ग का ये तीसरा रूप हो जाता है, चाहे कोई भी शब्द हो। ठीक है, पहला नियम स्पष्ट है कि पर उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग। जैसे देखेंगे यहां उदाहरण के लिए, दिक धन गज, दिक धन गज बराबर दिग्गज। जैसे यहां पर क आया है, क्या क आया है उसका जो है तीसरा वर्ण, जैसे क का देखेंगे, क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। तो यहां पर दिख का यहां ग हो गया है, दिग्गज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे जैसे सठ, यहां पर क्या है, ट आया है, तो ट का तीसरा क्या हो गया, ड, तो यहां पर क्या, सड दर्शन। इसी प्रकार से ये नियम है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, यदि नियम दूसरा है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो
क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे जैसे यहां पर देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे या क्या कहता है, यदि क च ट त प, ये देखिए क च ट त प अपना वर्ग के बाद, इसके बाद कोई या तो न हो सकता है या फिर म, न या म आए तो उसके स्थान पर, तो क च ट त प के स्थान पर वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे वाक, वाक धन मय बराबर वांगमय। जैसे यहां पर क है वो क्या कहां बदल गया, उसका पंचम वर्ण, देखिए यहां क है तो यहां पर क्या हो गया, अंग हो गया, वांगमय हो गया। उसी प्रकार से सट धन मार्ग बराबर सड़मार्ग। जैसे सठ ना, जैसे सट क्या कौन आ रहा है, ट आ रहा है, ट देखेंगे ट तो उसका ये देखिए अणा आ गया ना, तो ऐसा सड़ मार्ग हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे उत धन नति, त है ना, त है, यहां त है तो उसका जो है क्या हो जाएगा, ये न, क्या हो जाएगा न, तो यहां न हो गया उन्नति आदि। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे और उदाहरण हैं जो क च ट त प के बाद अगर न या म आता है तो उसका पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वर या बदलने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए अहम, अहम धन कार बराबर अहंकार, सम धन गम बराबर संगम, पम धन चम बराबर पंचम ना, पम धन चम बराबर पंचम। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जैसे यहां पर क्या कहता है, यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन ये पांचों जो है हमारा क्या है, पंच वर्ग है। जैसे जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, त्र वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इसमें से जैसे अंत में म आता है उसके बाद इसमें से जितने भी जो भी वर्ण आता है तब उस वर्ण जो वर्ण है वह वर्ण किस में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाता है, पहला। दूसरा देखेंगे बदलने वाला वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, या फिर क्या होता है, बदलने वाला वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखेंगे यहां पर, जैसे अहम, ये म है, म के बाद क आया, क मतलब इसी वर्ण स्पर्श व्यंजन में से ही है क, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अहम धन कार बराबर अहंकार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे सम धन गज, म आया उसके बाद कौन सा आया है, ग आया है, ये स्पर्श व्यंजन में से है तो बराबर क्या हो गया, इसका अनुस्वर हो गया संगम। उसके बाद या फिर हम देखें यहां पर बदलने वाला वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर देखें समधन, 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 समधन चम बराबर पम धन चम बराबर पंचम। ठीक है, पम धन चम बराबर पंचम। तो यहां पर देखो क्या होता है, म के बाद जो है ये बदलने वाला वर्ण क्या है, च ना, ये च वर्ण बदलता है तो च का जो है देखेंगे यहां पर च वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, इया, तो यहां पर इया में बदल जाता है। इस तरह से जितने भी संधि हैं वे संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजन संधि के ये हमारे तीसरा नियम था। उसके बाद आगे हम चौथा नियम हम लोग देखेंगे। चौथा नियम हम लोग देखेंगे, यदि त द के बाद
ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण देखेंगे हम लोग ना, एक बार फिर से देखेंगे। यदि यदि त द ना, त और द, जैसे हम देखें त या द है ना, त या द, त है वो द में बदल जाता है, त या द, त द के बाद कौन सा रहेगा, ल रहे तो त द ल में बदल जाता है, और न के बाद अगर ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे त और ल ना, त और ल, त और ल, त और ल है, जैसे त ल का देखें उत, उत धन लास, यहां त हो गया, अरे ल हो गया, उत धन लास का क्या हो गया, उल्लास, यहां पर क्या हो गया, त का ल में बदल जाता है, उल्लास हो गया। उसी प्रकार से न और ल का देखेंगे, न और ल का देखेंगे तो न और ल का देखेंगे तो देखो महान, ये न है धनी ल है, महान धन लाभ बराबर महान, महान लाभ, महान लाभ ना, यहां पर अनुनासिक हो जाता है। ठीक है। व्यंजन संधि के पांचवा नियम है, देखेंगे यहां पर सकार और तकार का सकार और चकार के योग में शकार और चकार तथा शकार और टकार योग में षटकार ट वर्ग हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे शकार, देखेंगे यहां पर क्या कहता है, देखो स, इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे ये स्पर्श व्यंजन को छोड़ दीजिए, ये तीनों स का मुख्य रूप से बताया गया है ना। ये तलव्यासा, हमको तलव्यासा भी बोलते हैं, श है, शक्कर के श भी बोलते हैं। तो देखिए श, पहले तो देखेंगे ये स का, इस सकार का और तकार, तकार कहेंगे तो इसमें से ये तकार इसमें आ जाएगी है ना, श और त का, और ये वाला स और च का, और ये कौन है, ये च का, च वर्ग का है ना। चकार के योग में शकार और चकार तथा शकार और टकार, और उसके बाद देखिए शकार, ये षटकार ना, ये षटकार का क्या हो जाता है, टकार, ये टकार ना, टकार, ये दोनों का अगर योग में योग होता है तो क्या बोलता है, षट का है ना, शकार ट वर्ग हो जाता है। तो उसमें देखिए अगर ये और इसका होता है तब तो कोई बात नहीं, श में ही रहेगा, लेकिन अगर ये वाला श और ये क्या कहेंगे, ये वाला श और ये ट का, टकार का अगर योग होता है तो वह जो है ये षटकार में बदल जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण देखेंगे स धन श, ये देखिए श श का हो तो रामश धन श, शेत बराबर हो गया रामशेत, तो इसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं हुआ है, रामशेत है ना। उसके बाद देखो त धन च, त और च का इसका देखेंगे सत धन चित बराबर सतचित। उसी प्रकार स धन त ना, दृश, दृश धन ता, ता का दृष्टता, इस तरह से ये बदल जाता है। ठीक है। छठवां नियम, छठवां नियम क्या कहता है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, जैसे वर्ग है ये वर्ग अंतिम वर्ण मतलब ये अंग या अण न म, इसको छोड़कर है ना, शेष वर्णों के बाद ह आए, उसके बाद इधर में से इसके बाद कोई सा भी के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ग, ह के पूर्व वर्ग, ह के पूर्व वर्ण, ह के पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। कितना वर्ण, चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ण का तीसरा वर्ण, जैसे यहां पर देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो हत है ना, उत धन हत मतलब उद्धरण ना,
ये त ह के बाद क्या हो जा रहा है, उत के बाद यहाँ ध आ जा रहा है ना, त थ द ध, त का त थ द ध, ध ध आ रहा है, चतुर्थ वर्ण आ जा रहा है। ठीक है, यहां पर ये चतुर्थ वर्ण आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से उत धन हार, हार त के बाद धार, यहां पर भी ध आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहां देखेंगे वाक धन हरि, यहां वाक क के बाद हरि, क आ रहा है ना, वाक, तो इसके वाग का तीसरा वर्ण जो क है उसका तीसरा वर्ण देखें ग है, तो यहां पर क्या हो गया, वांग घरी, वहां घरी हो गया। इस तरह से ये बदलता है। संधि के सातवां नियम है, सातवां नियम है हर्स्व, हर्स्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है, और दीर्घ स्वर के बाद अगर छ होने पर यह विकल्प से होता है, जैसे यहां पर देखेंगे परिधन छेद, यहां पर छ है ना, किसके हर, ये छोटा है, हर्स्व है, इसलिए क्या है, छ है, तो यहां पर क्या हो गया, ये च आ गया, क्या जाता है, च जुड़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहां देखेंगे सालाधन छादन, यहां छ है ना, सालाधन छ है, तो छ के स्थान पर यहां पर च है, सालाच्छादन हो गया है। इस तरह से ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम था।